बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है हम सभी ठीक हैं। तो जी आज अपने व्लॉग का आगाज़ करें शाम की रूटीन से। वैसे तो आपसे अपनी हर रूटीन ही शेयर करती रहती हूँ, कभी सुबह की कभी शाम की, तो और भी बातें होती रहती हैं, लेकिन आज सिर्फ अपनी शाम की ही रूटीन शेयर करूँगी जो तकरीबन मेरी सेम ही होती है। तो क्योंकि शाम में मेरी जो खाना बनाने का टाइम है ना वो तकरीबन 3 बजे से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हम बहुत लेट खाना नहीं खाते, बहुत टाइम से खाते हैं। अच्छा, बहुत इसके फ़ायदे होते हैं, आप सबको पता है, सभी कहते हैं कि आपने जो शाम का खाना है ना वो जल्द से जल्द खाना चाहिए। तो मेरी बस यही कोशिश होती है, और कोशिश भी होती है, और इसमें ये भी है कि बच्चों ने ना मगरिब की जब अज़ान होती है ना तब उन्होंने सिपारा पढ़ने जाना होता है, और वो इशा की नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं। तो आपको जैसे कि पता है, रातें बहुत छोटी हैं, दिन बड़े हैं, तो बच्चे रात में अगर लेट सोएंगे, सुबह जल्दी स्कूल के लिए उठना है, तो फिर बच्चों की नींद भी नहीं पूरी हो पाती है ना। तो वैसे भी हम स्टार्ट से मैंने बच्चों की रूटीन ये बनाई है कि मैंने टाइम से खाना खिला देती हूँ और वो टाइम से सिला देते, फिर सुबह कोई मुश्किल नहीं होती, वो फ़ौरन से उठ जाते हैं, क्योंकि बच्चों की नींद पूरी हो जाती है। क्योंकि नींद पूरी ना होना, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। वैसे भी आप अपने बच्चों को स्टार्ट से जब आदत डालेंगे ना तो वो फिर वैसी ही आदत रहेगी, और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी आदत होती है कि टाइम से खाना खिलाएं, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है। लेट खाना खाते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होती है इस चीज़ में, क्योंकि आपके पास फिर काफ़ी 1-2 घंटे का टाइम बच जाता है। उसमें आप मतलब तब तक और भी किचन के काफ़ी काम होते हैं, घर के काफ़ी काम होते हैं, बंदा जो चहल पहल जो वॉक है ना, क्योंकि अब मैं तो बाहर वॉक करने बिल्कुल भी नहीं जाती, घर में ही होती, तो मेरी वो वॉक है वो हो जाती है, तो बहुत अच्छा होता है। और तो जी बस यही रूटीन है। तो बच्चे ने उसके बाद ये होता है कि अगर वो इशा के बाद आ रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, तो आपको पता है तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। फिर तकरीबन तकरीबन 9-10 का टाइम हो जाता है, तब वो बहुत लेट हो जाते हैं। और जब बच्चे तकरीबन सुबह 5 बजे से पहले उठ जाते हैं ना, तो वो वैसे ही नींद से नहीं ढाल होते, वो आके फ़ौरन सो जाते हैं। तो बस मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। मैंने कहा खाना बनाने के साथ साथ बच्चों को बस कोशिश होती है कि ईज़ी हो के सुकून से खाना खा लें, और जैसे ही अज़ान होना तो फिर वो मगरिब की जो नमाज़ है ना वो मस्जिद में जाके पढ़ें। तो बस आप भी कोशिश वैसे कीजिएगा, बहुत माशाल्लाह से अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि हम इन चीज़ों पे गौर नहीं करते। शायद बहुत से घरों में चीज़ नोट मैंने की है, अच्छे समझते हैं कि हम बहुत लेट खाना खाते हैं, हम लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, चाहे छुट्टियां हों ना हो, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। आप टाइम से सों, सुबह टाइम से उठें। अच्छा, ये होता है कि बच्चों को आप जब शुरू से आदत डालेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली जब बड़े होंगे ना तो आपको टेंशन नहीं होगी, उसकी खुद ब खुद रूटीन बन जाती है। लेकिन एक बच्चा जब छोटा होता है तभी आप उसको लेट सोने की और सुबह लेट उठने की आदत डालते हैं ना, तो ज़ाहिर है फिर वो बड़े होकर भी उसने यही आदतें आ जाती है। तो बस मेरी तो बस यही कोशिश होती है। उसके अलावा रूटीन तो खैर आपको पता है चलती रहती है। सेम ही मेरे ख्याल से खाना बनाने की तो रूटीन होती है, लेकिन बस जल्दी जल्दी मैंने खाना यहाँ बना लिया था, सालन, और उसके साथ साथ जी बनाई थी मैं रोटियाँ। अच्छा, रोटियाँ ये आपको पता है ये फ़ौरन बना के, मतलब मुझे मुझे जो लगता है, मुझे फ़्रेश रोटी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब ऐसे नहीं कि मैं बना के रख लूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड वो लेट आते हैं, उसका कोई टाइम नहीं होता, वो कभी 9, 10, 11, 12 हो जाते हैं। अच्छा, उसका ये है कि वो लेट खाना खाते हैं, वो कभी टाइम पे खाना नहीं खाते, क्योंकि वो टाइम पे आते तो टाइम पे खाना भी खा लेते हैं। लेकिन उसका काम ही ऐसा कि वो लेट आते हैं, तकरीबन 9, 10, 11, 12, कभी रात को 12 बजे आ रहे, कभी 2 बजे आ रहे हैं। वैसे तो बाहर भी खा लेते हैं, लेकिन वो घर भी लाजमी खाते, चाहे वो थोड़ा सा खाए तो लाजमी खाते। तो मैं तब भी फ्रेश रोटियाँ ही बनाती हूँ, क्योंकि वो रखी हुई ठंडी हो जाती तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। गर्म गर्म रोटी आप तब भी खाएं तो वो तभी मज़े की लगती है। तो आप जहाँ आप आधी रोटी खा रहे हैं ना तो आप फ्रेश खा, तो मेरे ख्याल से आप पूरी खा सकते हैं ना। तो मुझे तो बस ये होता है कि फ़्रेश हो, और यहाँ मैं बना रही थी गरम गरम, साथ साथ बच्चों को भी खिला रही थी, क्योंकि वो बस ऐसे होता है कि जब मैं साथ साथ बना रही होती ना साथ साथ वो खा लेते हैं। तो माशाल्लाह सालन में हमारा बन चुका, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। और जी मैंने बिल्कुल ग्वार के फले बनाए थे, आपको पता है किस किस को पसंद है कि कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अच्छा, मैंने ना दोपहर को भी नहीं खाना खाया था, और मुझे इतनी शदीद भूख लग रही थी, बस देखे ना मेरे आटे के हाथ है, और मैंने खाना खाने बैठ के बच्चों को मैंने खिला दिया था, क्योंकि फिर उसके बाद किचन वगैरह की सफाई करके मैंने फ्री होना था, क्योंकि बिल्कुल भी बर्तन रखे हुए अच्छे नहीं लगते। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी और काम की तरफ ध्यान चला जाता है ना, और बर्तन रह जाते तो मतलब अच्छा नहीं लगता, लेट हो जाते हैं। अच्छा, एक मेरी किचन की मजबूरी ये हो जाती है कि मेरा ओपन किचन है बिल्कुल, मतलब बाहर से जब एंटर होते हैं ना तो बिल्कुल ओपन किचन है, देखे तो वो फिर बहुत बुरा भी लगता है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ऊपर से बिल्लियाँ वगैरह भी आ जाती हैं,
तो वैसे तो नीचे नहीं आती, लेकिन आ भी जाती है, दिल मुतमईन नहीं होता। और ओपन किचन में ये होता है कि सामने से कोई अंदर को एंटर हो तो किचन आपका बिखरा हुआ हो, बर्तन ऐसे पड़े तो बहुत बुरे लगते हैं। और एक मेरी खुद की भी आदत है, मुझे बिल्कुल भी इस तरह बिखरा हुआ या सामान इधर उधर फैला हुआ और बर्तन मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो बस जी, यहाँ मौसम कुछ ठीक था क्योंकि सुबह को बारिश हुई थी और बस आज मौसम ठंडा था, तो मैंने फिर ना दिल करा था चाय के लिए। अच्छा, हम चाय पीते नहीं हैं, दूध वगैरह बच्चे पी लेते, सुबह एक टाइम ही चाय बनती है, तो फिर मैंने चाय भी बनाई थी साथ ही। और फिर उसके बाद जो तकरीबन बच्चे थोड़ा सा टाइम था तब तक के लिए, तो बच्चे बच्चे अपनी तैयारी कर रहे थे। मैंने कहा तब तक मैं किचन से फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद फिर बाकी देखेंगे इंशाल्लाह। मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे फिर उसके बाद। अच्छा, बड़ा टाइम मिल जाता है, आप खुद बहुत ईजी, आप मगरिब की नमाज़ के बाद इजीली नमाज़ पढ़ लेते हैं, कोई तस्वीर वगैरह पढ़ लेते हैं। और मैं तो ये होता है बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ, चीज़ बच्चे चले जाते हैं तो क्योंकि ईशा की नमाज़ पढ़ के आते हैं, तो मेरे पास फिर भी होता है कि मगरिब की नमाज़ पढ़ने बैठती हूँ, उसके बाद तस्वीर वगैरह पढ़ लेती हूँ और फिर ईशा की नमाज़ भी पढ़ के फ्री उठती हूँ। तो बहुत दिल को सुकून मिलता है, एक ना जो सुकून हो जाता है, क्योंकि बच्चों में इतने सुकून से बैठ के इबादत करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चों में फिर बहुत टेंशन होती है ना। तो माशाल्लाह से वैसे तो बच्चे भी बड़े इतने नहीं तंग करते, क्योंकि वो चले जाते हैं, उस चीज़ को देख समझ देते हैं। लेकिन काम भी पड़ा हो तो ज़ाहिर ख़वातीन होती हैं, तो बस ये भी होता है कि जल्दी जल्दी काम कर रहे हो। शाम का ऐसा टाइम होता है कि इस वक्त बहुत काम होता है, बाकी चीज़ों पे इबादत के लिए हमें टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा, सुबह के टाइम पे ये होता है कि सुबह के टाइम भी जल्दी होती है, उस वक्त बस जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ लेते हैं। बस ये होता है कि शाम में करेंगे, शाम की रूटीन भी होती है। और तो बस यही होता है कि अपनी सुबह के टाइम तो खैर नहीं टाइम होता, लेकिन शाम की रूटीन को अपना चेंज कर लें तो इंशाल्लाह बहुत टाइम मिल जाएगा। अच्छा, जिनकी जॉइंट फैमिली है तो उनमें आप ये कर सकते हैं, आप दोपहर को टाइम निकालें, मतलब आप ज़ोहर की नमाज़ के बाद, क्योंकि जो लेट खाना खाते हैं जिनकी फैमिली में, तो उनके पास तकरीबन ज़ोहर से असर के बाद तक का टाइम होता है। तब आप माशाल्लाह से इजीली तस्वीर वगैरह पढ़ सकते हैं, कुरान पाक पढ़ सकते हैं, उस वक्त भी बहुत टाइम होता है। अच्छा, मैं बाज़ दफ़ा मतलब इजी होती हूँ ना, सुकून मतलब होता है, तब भी मैं पढ़ लेती हूँ, तो बड़ा मतलब दिल को सुकून मिलता है। तो बस आज की मेरी छोटी सी रूटीन थी, तो मैंने कहा चलें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से पहले भी अपनी बहनों से काफ़ी अच्छी अच्छी बातें शेयर की थी। मैंने कहा चले आज सिर्फ अपनी शाम की रूटीन शेयर करती हूँ और आपसे भी पूछती हूँ कि आपकी शाम में रूटीन क्या क्या है। तो मेरी तो ये थी, कमेंट्स करके बताइएगा आपकी रूटीन, मतलब आपके खाना खाने की रूटीन क्या है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।